अभी अभी इस वक्त की एक बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी नेता ने पटना के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करवाया गया है। आरोप है कि चुनावी हलफनामे में चिराग पासवान ने झूठे दावे किए हैं और सही जानकारी देने के बदले गलत जानकारियां दी है। याचिकाकर्ता ने आग्रह करते हुए चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने का आग्रह किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार टॉक शो और मैं हूं रोशन झा। विगत दिनों चिराग पासवान द्वारा भारत बंद का समर्थन करने के बाद से बीजेपी और चिराग पासवान के बीच लगातार मनमुटाव जारी है। इसी बीच कहा गया था कि लोजपा रामविलास पासवान पार्टी के कुल 5 सांसदों में से 3 सांसदों को जदयू और बीजेपी के नेताओं द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी बीच जब से चिराग पासवान ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से बीजेपी के आलाकमान अर्थात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी चिराग पासवान के बदले पशुपति पारस को वेटेज देना शुरू कर दिया है। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाजीपुर से लोकसभा की सदस्यता को लेकर चुनौती दी गई है। उन पर रेप जैसे संगीन केस की जानकारी छिपाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस कारण उनके खिलाफ पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। साथ ही चुनाव आयोग से भी शिकायत की गई है। तीनों ही जगह पर अपील कर हाजीपुर से उनकी लोकसभा की सदस्यता को खत्म किए जाने की मांग की गई है। यह मांग भाजपा नेता राकेश सिंह ने की है। इनका दूसरा आरोप है कि खगड़िया के शहर बन्नी में पैतृक संपत्ति की भी सही जानकारी चिराग पासवान ने अपने हलफनामा में नहीं दी है। सही तथ्यों को उन्होंने छिपाया है। उनके अपील पर डायरी हो गई है और टोकन नंबर भी मिल गया है। इस मामले में उन्होंने चुनाव आयोग, हाजीपुर डीएम और रिटर्निंग अफसर को रेस्पोंडेंट बनाया है। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राकेश सिंह लंबे वक्त से भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन 2020 में हुए बिहार विधानसभा में वो लोजपा के टिकट पर ही जहानाबाद के घोसी से प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए थे। अब यह भी जान लीजिए कि चिराग पर बड़े बड़े कौन से आरोप लगाए गए हैं। आरोप नंबर 1, रेप केस में रेस्पोंडेंट नंबर 2 अर्थात दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामा में नहीं दिया। हलफनामा में यह शो किया कि इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। आरोप नंबर 2, खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसकेपुर के घर की जानकारी दी, मगर शहर बन्नी की 80 एकड़ जमीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आरोप नंबर 3, झांसी की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बात कह रहे हैं, वो भी गलत है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार भाजपा नेता राकेश सिंह दावा करते हैं कि चिराग दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये दलित के नाम पर मलाई खा रहे हैं। इनके हलफनामा को हमने पढ़ा है, उसका रिव्यू किया, तब पता चला कि दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में चिराग के ऊपर रेप का केस दर्ज है। उस केस में पहले आरोपी उनके चचेरे भाई और राष्ट्रीय लोजपा के नेता और पूर्व सांसद प्रिंस राज हैं, जबकि उसी केस के दूसरे आरोपी चिराग पासवान हैं। यह मामला साल 2021 का है। इस केस की जानकारी को उन्होंने अपने हलफनामा में दी ही नहीं। इसे चिराग ने छिपाया है।
इसके बाद ही इस मामले की खुद से पड़ताल की। रेप के उस केस की सर्टिफाइड कॉपी को दिल्ली हाई कोर्ट से निकलवाया गया। तब पता चला कि इस मामले में चिराग दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में गए हुए हैं और उनसे इस मामले में एग्जम्प्ट करने की मांग की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट का पेपर दिखाते हुए राकेश बताते हैं कि 13 अगस्त को अपीयर होने के लिए 2 अगस्त को इन्हें नोटिस भेजा गया था। वकील के माध्यम से उस दिन ये अपीयर भी हुए थे। हालांकि उस केस में अगली तारीख पर गई है, इसलिए जब भी अगली सुनवाई होगी सब कुछ सामने आ जाएगा। ऊपर से हाई कोर्ट ने इन्हें कहा है कि हम एग्जम्प्ट नहीं करेंगे, आपको ट्रायल में जाना होगा। बताते चले कि चिराग के चुनावी हलफनामा को दिखाते हुए राकेश सिंह कहते हैं कि रेप एक जघन्य अपराध है। दिल्ली की राउट एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर वहां 2021 में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसकी जानकारी लिखित में देने की जगह उन्होंने छिपाई है। राकेश ने कहा चिराग का अपना कोई वजूद नहीं है, वजूद तो उनके पिता रामविलास पासवान का था। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं और ये आरक्षण मामले पर उनके ही खिलाफ गए, इसलिए इनकी लोकसभा सदस्यता को हमने चुनौती दी है। ये एक प्रामाणिक आरोप है क्योंकि किसी केंद्रीय मंत्री पर कोई भी शख्स ऐसे ही आरोप नहीं लगा देगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।